हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 हिंदी की बुक का चैप्टर 7 जलाते चलो। ये पोयम है और हम अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो यहाँ पर जो है कवि बोलते हैं कि स्नेह और प्रेम के दिए जलाने की प्रेरणा वो दे रहे हैं। वो कहते हैं कि प्यार के दिए आप जलाते चलो। वो कहते हैं कि यदि हम निरंतर स्नेह और प्रेम से भरे दिए जलाते रहेंगे तो एक दिन धरा यानी कि धरती का अंधकार, अंधकार यहाँ पर दुख और बुराई के लिए बोला गया है। धरती की दुख और बुराई एक दिन तो ख़त्म होगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना वो बात की जा रही है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, यानी कि प्यार के प्रेम के दिए आप जलाते चलो। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, कभी तो जो नफ़रत है दुनिया से वो ख़त्म हो जाएगी, बुराइयाँ दुख कभी ना कभी तो ख़त्म होगी। तो ये आशावादी दृष्टिकोण को दिखाता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करता है कि आसपास कुछ भी हो हमें प्यार से ही चीज़ों को टैकल करना चाहिए। कभी तो हमारी कंडीशन या फिर धरती आसपास की कंडीशन बदलेगी, अच्छी होगी अगर हम पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तो भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। तो देखो यहाँ पर बोला गया है शक्ति विज्ञान में है इतनी, तो विज्ञान में यानी कि साइंस में इतनी शक्ति है कि अमावस, यानी कि अमावस क्या होता है, अमावस की रात जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, बहुत ही अंधकार वाली रात होती है, अंधेरे वाली, फिर भी वो रात पूर्णिमा जैसी क्यों लगती है, क्योंकि हम लोग लाइट ऑन कर लेते हैं। मगर विश्व में आज क्यों, मगर दुनिया में आज दिन में भी क्यों अंधेरा भर गया है, ऐसा लगता है जैसे कि दिन में भी अमावस आ गई है। तो राइटर यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि विज्ञान में इतनी शक्ति है कि अमावस्या पूर्ण अंधकार को भी पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा जैसा उजाला दिया जा सकता है। यहाँ विज्ञान की शक्ति की प्रशंसा की गई है, लेकिन आगे कवि बताते हैं कि यह शक्ति भी जीवन के वास्तविक अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मगर ठीक है, रात को हम उजाला कर लेते हैं, मगर दिन में कैसे अंधेरा हो गया है, इसका क्या मतलब है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भर गई है, तो हमें उस निगेटिविटी को दूर करना है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बुराई है, निराशा है, इसलिए बोला गया है कि दिन में भी अंधकार फैला हुआ है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि बिना स्नेह के यानी कि बिना प्यार के विद्युत होती है बिजली, तो बिना प्यार के ये जो बिजली के दिए जल रहे हैं ये केवल दिखावे के हैं, ये सही दिशा दिखाने में असमर्थ है। यदि स्नेह के दिए नहीं जलते तो जीवन में सही मार्ग नहीं मिलेगा, प्रेम के बिना विज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो राइटर बोलते हैं ये जो विद्युत के दिए हैं इनको बुझाओ, प्रेम के दिए जलाओ, क्योंकि साइंस चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए बट अगर इंसान दुखी है, निगेटिविटी से भरा हुआ है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अब देखो यहाँ पर जो है वो और ज़्यादा डीप मीनिंग अब हम देखने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की। तो इसमें देखो यहाँ पर ना ये इस तरीके की बात की जा रही है कि जो तिमिर है, तिमिर का मतलब जो है ना वो होता है अंधकार, अंधकार या फिर अंधेरा जो है उसको ही हम लोग तिमिर बोलते हैं। तो जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, तो पहला दीप जला करके तुम्ही ने जो है तिमिर की है, तुम्ही ने अंधेरा फैलाया है। इसमें बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहे हैं कवि कि उस पहले व्यक्ति की वो बात कर रहे हैं जिसने सबसे पहले अंधकार को चुनौती दी थी और दीप जलाया था। यह व्यक्ति प्रतीक है अच्छाई और मानवता का, जिसने बुराई और अंधकार का सामना किया। तो जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की मतलब सबसे पहले जिसने भी दीप जलाया था उसने अंधकार को चुनौती दी थी, यानी कि
हम दिवाली पे दिए जलाते हैं ना, तो वो क्या होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत को ही तो दिखाता है। चुनौती पहली बार स्वीकार की थी, है ना, ठीक हो गया। अब तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, यानी कि यहाँ दिया नाव का प्रतीक है जिसे अंधकार की नदी को पार करने के लिए तैयार किया गया था। इसका अर्थ है कि दिया यानी कि अच्छाई ने अंधकार के सागर को पार करने का मार्ग दिखाया था। तो बना दीप की नाव तैयार की थी। तो तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, तो तिमिर यानी कि अंधेरे की जो नदी है, सरित यहाँ पर नदी है, तो अंधेरे की नदी पार करने के लिए तुम्ही ने जो है वो दिया जलाया था। अब उससे हमें अंधकार को सच में मिटाना है, निगेटिविटी को, दुख को दुनिया से सच में ख़त्म करना है। बहते चलो नाव तुम वह निरंतर, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं, कवि प्रेरित करते हैं कि यदि हम इस दिए की नाव को निरंतर बहाते रहेंगे तो एक दिन हम अंधकार यानी कि तिमिर के अंत तक पहुँचेंगे, यानी हमें कठिनाइयों का समाधान मिलेगा और उजाला प्राप्त हो जाएगा। तो अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि हमने पहले भी दिया जलाया है ना, जो दुख, अंधकार, बुराइयाँ दुनिया में कभी भी थी वो हमने ख़त्म की है ना, तो अगर पहले ख़त्म की हैं तो अभी भी हम वो ख़त्म कर सकते हैं। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। तो ये पंक्ति बताती है कि सदियों से लोगों ने अंधकार को कठोर चट्टानों पर दीप जलाए हैं, यानी कठिनाइयों और बुराइयों के बावजूद अच्छाई और स्नेह का दीपक हमेशा जलता रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि युगों युगों से तिमिर अंधेरा जो है उसकी शिला बेसिकली पर्वत या पत्थर होता है, तो बुराइयों के ऊपर हमने जीत प्राप्त करी है दिया जलाकर। अनगिनत दिए हमने निरंतर जलाए हैं। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए, मगर समय इस बात का साक्षी है कि तुम्हारे जलाए गए अनगिनत दिए बुझा भी दिए गए हैं, यानी जीवन में अच्छाई को कई बार चुनौती दी गई है, उसे मिटाने की कोशिश भी की गई है। तो हम जो दिए जलाते हैं, जो मेहनत करते हैं, कई बार उसको बहुत ज़्यादा चुनौती भी मिलती है, उसको ख़त्म करने की कोशिश भी की जाती है। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। मगर लेकिन जो दीपक अपनी ज्योति से खुद बुझ गए हैं वे भी एक नई रोशनी की ओर इशारा कर गए। ये पंक्ति बताती है कि अच्छाई को मिटाया नहीं जा सकता, वह अपनी छाप छोड़कर जाती है जो अंधकार को अंततः मिटा देती है। मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत सारी प्रोग्रेस हमें दी है अपने जीवन में अच्छाई की तरफ आगे बढ़ने के लिए। भले ही वो चले गए हों, मगर उन्होंने हमें एक रास्ता ज़रूर दिखाया है। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जलती रही और जलती रहेगी। तो राइटर बोलते हैं दिए की और तूफान की कहानी, मतलब दिया यानी कि अच्छाई जो है वो आगे बढ़ती है, कई बार तूफान आता है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये जो दिए की यानी कि अच्छाई की, बुराई की, ये वाली जो कहानी है ना, ये तो चलती ही रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। तो पहली जो जिस इंसान ने अच्छाई के लिए लड़ाई करी थी, है ना, आगे बढ़ाया था, वो कोई बुझा नहीं सकता है, वो हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा। चाहे जीवन में कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े, हम अपने जीवन की लौ को जलाने के लिए, या फिर हम कहें कि हम अच्छाई के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये राइटर बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली कहानी, ये जो पूरी पोएम है, ये हमें बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में ही बात करती है। तो जिस दीप की लौ पहली बार जली थी वह सोने की तरह चमक रही है और आगे भी जलती रहेगी। तो अच्छाई और प्रेम का निरंतर विकास होता रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो कवि कहते हैं कि यदि धरती पर एक भी दिया जलता रहेगा तो दिन का अंधकार है वो हमेशा बुझेगा। दिन का अंधकार बेसिकली निगेटिविटी, दुख, लड़ाइयाँ, ये सब ख़त्म ज़रूर होंगी अगर एक भी दिया जलता रहेगा। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो निशा बेसिकली कभी तो रात को सवेरा मिलेगा, मतलब आशा की बात करता है। कवि कहते हैं यदि धरती पर एक भी दीपक जल रहा हो तो एक दिन अंधकार यानी कि रात समाप्त होगी और सवेरा आ जाएगा। ये आशा और विश्वास का प्रतीक है कि अच्छाई और प्रेम का एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छाई और
प्रेम का एक छोटा सा जो प्रयास है ना, वो भी बहुत बड़े हमारे जीवन में बदलाव लेकर के आ सकता है। तो कविता का सार एक ही है, वो ये है, कविता में प्रेम, स्नेह, अच्छाई, ये 3 शब्द याद कर लो, इसमें हर आंसर में ना यही लिखने हैं। तो यदि जो कविता है इसमें प्रेम, स्नेह और अच्छाई के दीप जलाने का संदेश दिया गया है। ये बताती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और बुराइयाँ, तो कठिनाइयाँ क्या हैं? तूफान है, अंधकार है, हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन हमें निरंतर स्नेह और अच्छाई का दीप जलाए रखना है। यदि दिया हमें अंधकार से बाहर निकालेगा और उजाले की तरफ ये जो दिया है हमें हमेशा लेकर के जाएगा। मतलब अच्छाई जो है, जो प्रेम है, वो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, चाहे कितनी भी दिक्कतें हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए। तो ये थी पूरी पोएम, और ये जो कविता लिखी है, ये लिखी है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।